अब मैथ्स में भी क्या ना, एवरीवन कैन नॉट बी इक्वल एट अ इक्वल स्टैंडर्ड। राइट। मैथ्स में भी अगर 10 चैप्टर है, सबके सबको 10 नहीं आते हैं। किसी मेरे हम्म। को जैसे कॉमर्शियल मैथ ज्यादा अच्छी लगी, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, तो मैं उसमें अपनी एक्सपर्टीज बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसमें अगर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के क्वेश्चन भी आ गए तो आई कैन डू दैट। अब हम्म। अगर अलजेब्रा के लेवल 1 के क्वेश्चन आ गए तो आई कैन नॉट डू। तो मेरा जो मेरे को आता है उसमें मैंने एक्सपर्टीज लिया कि उसमें किसी भी लेवल, और मेरे को पता है कि एग्जाम में टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम स्पीड, इनके चैप्टर्स आने ही आने हैं। आते तो हैं। वाई आई कैन नॉट गेन एक्सपर्टीज इन दीज चैप्टर्स। और करंट अफेयर्स आई वाज श्योर कि आप कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर पढ़ो तो वो आपके हो जाएंगे। और कॉस्ट में भी थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, मॉक्स लगाइए, हो जाते हैं। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कहीं ना कहीं घुमा फिरा के एक ही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे जी। कि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में बोट वाले क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम आते में हैं। आते हैं। हाँ, तो उस टाइप के क्वेश्चन आप तैयार कर रखो, छोड़ो कुछ नहीं। मैं ये गलती कर चुका कई बार ऐसे सब्जेक्ट में, कुछ चैप्टर छोड़ देता हूँ, तो छोड़ना क्यों है? माइंड को बोल। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? क्या हाल चाल है आप सभी के? वीडियो का टाइटल देखे तो आप सभी लोग समझ गए होंगे कि मैं इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाला हूँ, व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। देखो भाई लोग, सबसे पहले तो ये याद रखना कि अपन कौन है, क्या है अपन, क्या करने वाला है, और तुम लोग को क्या मैं गाइडेंस देने वाला हूँ। ठीक है, ये बहुत ध्यान रखना मेरे दोस्त कि तुम अपना लाइफ का कीमती समय 10 से 15 मिनट जो भी इस वीडियो में देने वाले हो, तो उसका पर्पस क्या है। लाइफ में आप कुछ भी कर रहे हो, आप इंस्टा चला रहे हो, आप व्हाट्सएप चला रहे हो, फेसबुक चला रहे हो, तो एक बात ध्यान रखना कि वो जितने टाइम भी तुम डिवोट कर रहे हो इस चीज़ को, तो इस चीज़ से तुमको रिटर्न में क्या मिलेगा। तुम अपनी लाइफ के 10 से 15 मिनट थंबनेल देख के इस वीडियो में आए हो, तो इस वीडियो में ज़रूर तुमको कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं वादा करता हूँ कि मेरे पास जितना नॉलेज और जितना गाइडेंस है वो मैक्सिमम मैं तुम लोग को आउटपुट प्रोवाइड करने में आउटपुट दूंगा। और ये ध्यान रखना कि भाई जिसको भी तुम सुन रहे हो, जिसको भी देख रहे हो, वो इतना कॉम्पिटेंट हो और वो इतना प्रोफेशनल हो कि वो तुमको सही गाइडेंस दे। किसी ऐरे गहरे या किसी भी नॉन प्रोफेशनल या अनप्रोफेशनल या किसी भी नॉन एजुकेटेड, अनएजुकेटेड या किसी भी अननोन पर्सन को सुनना देखना बंद कर दीजिए। समंदर की गहराई उसी को पता होती है जो खुद समंदर की गहराई तक पहुंचा हो या उसने मोती निकाले हो। किनारे पे खड़े होकर समुद्र की गहराई नहीं नापा करते। एनीवेज, तो आप सभी लोगों को मैं स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जैसे आप सभी लोग को ध्यान रहेगा, एनआईए सील की स्ट्रीम्स आई है और सारे स्ट्रीम के लिए भाई, ये अकाउंट्स वालों के लिए भी है, ये जर्नलिस्ट वालों के लिए भी है, क्योंकि प्रीलिम्स दोनों का सेम है। प्रीलिम्स से कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, केवल डिफरेंस होगा वो कट ऑफ का रहेगा। ठीक है, बाकी स्ट्रेटेजी वगैरह सब्जेक्ट वगैरह सब सेम रहेंगे, तो कोई भी टेंशन मत लो। ये न्यू इंडिया का जो है वैकेंसी आई है। और मैं कौन हूँ, मैं अपना सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे देता हूँ दोस्तों। हु आई एम, मैं सीए अभिनव राठौर हूँ। मेरा आप सभी लोग जानते हो, मेरे की सारी वीडियोस देख लेना। मैं ये इंसान हूँ और अपन लोग, ये मेरी फ़ोटो है न्यू इंडिया एश्योरेंस की ट्रेनिंग के दौरान की। और जो है मेरी एजुकेशन है बीकॉम, एमबीए फाइनेंस, आपका यूजीसी नेट भी हूँ मैं साथ में कॉमर्स में। उसके बाद मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूँ, एफसीए हूँ मैं, फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट। मेरे को 5 साल हो गए हैं एफसीए बने हुए, सॉरी सीए बने हुए। उसके अलावा मैंने कई सारे एग्ज़ाम्स निकाले हुए हैं, तो उसको मैं नहीं जाऊँगा, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लो, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कभी भी कोई दिक्कत हो पढ़ाई में या किसी भी गाइडेंस में, तो मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो। 860444, सॉरी मैंने गलत नंबर लिख दिया दोस्तों। अरे यार कोई बात नहीं यार, यही होता है यार। 8604888668, दिस इज़ माई व्हाट्सएप नंबर। तो मैं अभी मेंटरशिप भी प्रोवाइड करा रहा हूँ सबको, और इसकी मैंने एक फ़ीस डिटरमाइन करी है 499। आप सभी लोग मेंटरशिप ले सकते हो, हमारी टीम से ले सकते हो, जिसमें आपको नोट्स मिलेंगे। ठीक है, डिटेल स्ट्रेटजी मिलेगी आपको। ठीक है, उसके बाद आपको एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप में, कोर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा।
उसके अलावा आपको एक मेंटर मैं रहूँगा आपका, जिससे आप कभी भी बात कर सकते हो और प्रॉपर गाइडेंस ले सकते हो, और मैं आपको पर्सनली आपको गाइड करूँगा हर एक स्टेज पे। ये आपकी वन टाइम फीस है, कोई भी इससे कोई मंथली या कोई भी फीस नहीं है, और ये केवल एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम को रिलेटेड नहीं है। ये फीस दे के आप मेरे से मेंटरशिप ले लोगे, जिसमें क्या होगा कि मैं आपको हर स्टेज पे गाइड करूँगा और हर एक चीज़ आपको मोटिवेट करूँगा। खैर, हम इस वीडियो का डिस्कशन करते हैं भाई लोग। सबसे पहले तो सॉरी, दिल्ली में रह के यार ये लैंग्वेज मेरी बहुत गड़बड़ हो गई है भाई, कि तेरा तेरा निकलने लगा है, तेरा 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 सुरूर। मैं भाई लोग सिंगिंग में बहुत जो है बैड हूँ यार, मेरे को सिंगिंग है ना बिल्कुल पसंद नहीं है। गाने सुनता हूँ पर फिल्में बहुत देखता हूँ, पर कोई बात नहीं, फिल्में बहुत देखता हूँ पर कोई बात नहीं, हम लोग गाने वगैरह भी बात करेंगे। देखो फिल्म से है ना अकाउंट्स, और आपका अकाउंट्स में और आपका रीजनिंग में, देखो अकाउंट्स हो या जर्नलिस्ट हो, फिल्म दोनों का सेम होना है। इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चंस आने हैं 30 क्वेश्चंस 20 मिनट में करने हैं आप लोग को। इंग्लिश में रहेगा, उसका हिंदी में अनुवाद कर देंगे तो आप लोग को तो भाई चीट कोड मिल जाएगा। और रीजनिंग एबिलिटी मिलेगी 20 मिनट में, कॉन्स में 20 मिनट में करने होंगे। टोटल आपका ये 60 मिनट हो गया जी। उसके अलावा आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। कट ऑफ कितना जाएगा, वैकेंसी तो आपको पता है, आपका जो है कट ऑफ कितना जाएगा वो बात नहीं करूंगा मैं। उसके अलावा कितने लोगों ने अप्लाई किया ये भी अभी मैं बात नहीं करूंगा, ठीक है। तो क्या हम इस वीडियो में डिटेल स्ट्रेटेजी करने वाले हैं, और पूरी वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि वीडियो में बीच में मजाक भी चलता रहेगा, हंसी भी चलती रहेगी, साथ में सीरियस बातें भी होंगी, ठीक है। मैं पूर्व जो है प्रशासनिक अधिकारी रहा हूँ और अकाउंट्स स्ट्रीम में रहा हूँ। इंडिया एश्योरेंस में पोस्टेड था मैं रीजनल ऑफिस में, और मैं एक्स इसलिए हूँ क्योंकि मैंने न्यू इंडिया एश्योरेंस छोड़ दिया है। इसलिए छोड़ा है क्योंकि मेरे को बेटर गवर्नमेंट सर्विसेज मिल गया था, बेटर ऑर्गेनाइजेशन मिल गया था इन टर्म्स ऑफ बेटर का मतलब है ये, इस बेटर का मतलब ये नहीं कि भाई न्यू इंडिया बेकार है। बेटर का मतलब ये कि मेरे पर्सनल एस्पेक्ट्स के मुताबिक मैं प्लेस ऑफ पोस्टिंग के अनुसार मैं जो है जी ले लिया। कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं, हम इस वीडियो को देखेंगे जी। हाँ जी, आ जाइए। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन आने, प्रॉपर स्टडी समझ लो। इंग्लिश में आपको क्या करना है, यदि आप अपना देखो बैकग्राउंड 10th 12th और आप जो है प्रॉपर इंग्लिश में हो, अगर आप इंग्लिश गाने समझ सकते हो जी, इंग्लिश मूवी देख सकते हो जी, इंग्लिश गाने सुन सकते हो जी, तो आप एग्जाम में भी इंग्लिश कर सकते हो जी। प्रॉपर इंग्लिश पढ़ना सभी को आता है। जितना आप अगर आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर, अंग्रेजी माध्यम का अखबार पढ़ सकते हो, इफ यू कैन रीड द इंग्लिश न्यूज़पेपर, देन डेफिनेटली द इंग्लिश सेक्शन इज नॉट गोइंग टू बी वेरी टफर सेक्शन फॉर मी, बिकॉज व्हाई, बेसिक इंग्लिश आती है साहब, उसमें जो है बेसिक फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, बेसिक कॉम्प्रहेंशन आएगा, बेसिक नाउन प्रोनाउन आएंगे और बेसिक फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे जी। उसके लिए आपको करना क्या है जी साहब, आपको कुछ नहीं करना, प्रीवियस ईयर ऑफ एटलीस्ट 3 साल के इंग्लिश के PYQs करने हैं। आप चाहे तो NICL के कर सकते हैं, गूगल पे आपको मिल जाएंगे साहब, नहीं तो आप जो है सेबी, RBI, बैंक के इंग्लिश के कर सकते हैं, ठीक है। 3 साल के तो एटलीस्ट करो PYQ। अगर तुम्हारा उसमें PYQ में अगर तुम्हारा 90% एक्यूरेसी के साथ हो रहा है, मतलब तुम जितने क्वेश्चंस कर रहे हो, उसमें से जितने क्वेश्चन तुम कर रहे हो, अगर उतने क्वेश्चन में 90% क्वेश्चन सही है तो मतलब इंग्लिश तुम्हारे लिए सही है। और टारगेट रखना कि भाई 30 में मेरे 25 क्वेश्चन या 25+ मार्क्स आए, समझ रहे हो, 25+ मार्क्स आए। मॉक टेस्ट भी लगाना है, तो इंग्लिश में 90% स्कोर करना जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम जो है मैथ और रीजनिंग में जो है क्वेश्चन छोड़ दोगे तो कोई इशू नहीं, पर इंग्लिश के क्वेश्चन छोड़ा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इंग्लिश का जो है आप लोग को कुछ नहीं करना, 3-4 साल के PYQ देखने, चाहे आप न्यू इंडिया एश्योरेंस के देख लो, चाहे आप सेबी के देख लो, चाहे तो RBI के, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के देख लो। कहाँ मिलेंगे सर ये PYQ? अरे गूगल पे मिलेंगे भाई साहब, गूगल पे मिलेंगे, गूगल करो PYQ ऑफ इंडिया एश्योरेंस, बहुत सारी प्राइवेट वेबसाइट खुल जाएगी, एग्ज़ाम भी खुल जाएगा,
और जो आई एग्ज़ाम भी खुल जाएगा करके। तो बहुत सारे ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, मैं किसी को एंडोर्स नहीं कर रहा, बट जितना मेरे को भी ध्यान है मैंने बोल दिया। मेरा उद्देश्य तुम लोग किसी को एंडोर्स करना नहीं है साहब। अब रीजनिंग का भी बता दो। रीजनिंग का बताऊंगा तो सर इंग्लिश का मैंने बता दिया दोस्त, ठीक है। अब हम लोग रीजनिंग का बात करेंगे, ठीक है। टू द पॉइंट बात करूंगा साहब, क्योंकि मैं इतने सारे 50 से ऊपर एग्जाम दे चुका हूँ, 10 से ऊपर पीसीयू में मैं क्वालिफाइड हूँ, और कई सारे एग्जाम मैंने निकाले हुए हैं, मैंने हर तरह के एग्जाम दिए हुए हैं। तो जितना बोलूँगा सटीक बोलूँगा, बहुत आलतू फालतू बात नहीं करूँगा, ना मैं ब्लफ करूँगा, क्योंकि मेरी आदत नहीं है ब्लफ करना। ब्लफ करना मेरी आदत नहीं है, झूठ बोलना आदत नहीं है, नहीं आता साफ मना कर दो, पर किसी को गलत मार्गदर्शन या किसी को गलत जो है राह नहीं दूंगा, ठीक है। आई विल नॉट गिव एनी रॉन्ग एडवाइस टू यू। जो मैंने अपनी तैयारी के दौरान सीखा, जो मैंने अपने तैयारी के दौरान जो है चीज़ें को जो है जूझा, चीज़ों से फेस किया, वही मैं आप लोग को बताऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता भाई जो मैंने स्ट्रगल फेस किया वो आप लोग फेस करो। भाई मेरे लिए आपकी कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे लिए 1 सेकंड का काम है, मैं 1 मिनट में बता दूंगा कि ऐसे करना है, और मेरे बताने से अगर आपका भला हो रहा है तो मैं भाई बहुत धन्य हूँ। अगर मैं किसी की सफलता की ताले की चाबी अगर मैं हूँ, तो वो मैं अपनी चाबी जो सबको देना चाहता हूँ साहब, कोई बात नहीं। अब रीजनिंग में देखो, सबसे पहले जो हम करेंगे साहब वो ये है कि कौन कौन से चैप्टर आप लोग को कर रहे हैं। ग्रीन कलर का सर हाईलाइटर लेने, बिल्कुल ले लीजिए। कौन कौन से लेने? सबसे पहले तो आपको PYQ करना है लास्ट के 3 साल का, वही मैंने बोला याद, और ट्राई करना कि NICL के करो, क्योंकि NICL को स्टेज है वो थोड़ा सा RBI और सेबी से थोड़ा सा इजी है कंपेरेटिवली टू देम। कंपेरेटिवली टू दैट। उसके बाद मॉक लगाओ, या तो प्राइवेट मॉक लगा सकते हो, जैसे मैंने बोला प्राइवेट गूगल करोगे तो बहुत सारे प्राइवेट मॉक खुल जाएंगे, बट बेटर है प्राइवेट मॉक से अच्छा जो है प्राइवेट मॉक से अच्छा है ना आप अदर एग्जाम की PYQ लगाओ, जैसे कि सेबी के, RBI के, नाबार्ड के, क्योंकि इन सब के जब क्वेश्चन लगा लो तो आपका एक लेवल बढ़ जाएगा साहब। और 30 क्वेश्चन है ना, ट्राई करो। अगर 1 मार्क का एक क्वेश्चन है तो एटलीस्ट 20 प्लस स्कोर कर रहे हो, मतलब एटलीस्ट तुम क्या करो ना 66.66% स्कोर टारगेट रखो, मतलब 2/3 ऑफ द मार्क्स जो है आप स्कोर करो। 20 प्लस एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करो भाई। 20 से क्वेश्चन कम अटेम्प्ट करोगे मुश्किल है, क्योंकि भाई प्रीलिम्स से क्या है ना, तुम देखो ना यार, इंग्लिश का क्वेश्चन आना है, रीजनिंग का क्वेश्चन आना है, सिर्फ कौन का क्वेश्चन आना है, ये 30-35 क्वेश्चन है। अगर 35 में से तुम जो है 20 से माइनस के क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो बहुत मुश्किल है साहब। ट्राई करो 25 प्लस जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट करो यार, 25 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, 25 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, अटेम्प्ट तो सारे करो यार। क्या यार ऑब्जेक्टिव में, अगर तुमको लोगों को सब्जेक्ट से थोड़ा आइडिया भी है, अगर तुम प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन कर रहे हो और जो है सब कॉन्सेप्ट तुम्हारा आइडिया है तो अटेम्प्ट करो यार उसको। और अगर तुम जो 2 रॉन्ग ऑप्शन को हटा पा रहे हो और ए और बी में से कंफ्यूज हो रहे हो तो डेफिनेटली अटेम्प्ट करो यार। इसके बाद कौन से चैप्टर जो है रीजनिंग में छोड़ने नहीं है भाई साहब, तुमको बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं, बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। पहले तो सीरीज नहीं छोड़नी है। सीरीज में क्या करना है साहब, जो सीरीज होती है अल्फा सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, फॉर एग्जाम्पल 2 मेरे को कमेंट करके बताओ, बहुत सिंपल सी सीरीज है कि क्या इसका आंसर आएगा। सब बहुत सिंपल सा सीरीज है, देखो इसको ध्यान से देखो, इसका इसके साथ क्या रिश्ता है, इस कपल का एक दूसरे से साथ क्या रिश्ता है, और इसका फिर इसके क्या क्या रिश्ता है। सर अगर हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, वेरी गुड। अब 7 को अगर हम सर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में है 20, ऑप्शन में है ये, ऑप्शन में है ये, ऑप्शन में है ये, सर 21 है ऑप्शन में, टिक कर दो। ये होती है सीरीज के क्वेश्चंस। अगर ऐसे ही आपको सीरीज का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ब्लड रिलेशन कहना है,
चाचा का, फूफा का, ताऊ का, मम्मी का, बेटा का, भतीजा, आपका क्या लगा? सर रिश्ता, रिश्तेदारी निभालो। ब्लड रिलेशन चैप्टर में आपको सारे रिश्तेदार याद आ जाएंगे भाई, आंटी, फूफा, फूफी, बुआ, चाचा, चाची, पापा, नानी। और ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसकी फोटो देखते हुए मैंने बोला, ये तुम्हारे चाचा का मामा का बेटा लगता है, तो बताओ ये मेरा कौन हुआ? मेरा तुमसे क्या रिश्ता हुआ? ये रिश्ता क्या कहलाता है? ब्लड रिलेशन। क्लॉक्स, अगर छोटी सुई 2 बजे की है तो बड़ी सुई कहाँ होगी? इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे क्लॉक्स में। अगर छोटी सुई 4 पे है, छोटी सुई 12 पे है और बड़ी सुई 6 पे है, तो बताओ ये दोनों मिलकर कौन सी एंगल बना रहे हैं? ऐसे क्वेश्चन आएंगे क्लॉक्स में। कैलेंडर में साफ क्वेश्चंस आएंगे। अगर आज मेरा बर्थडे है और आज तारीख मान लीजिए 17 सितंबर है, 17 सितंबर 2024 है और आज मेरा बर्थडे है और आज बर्थडे वाले दिन आज ट्यूसडे है, तो अगले साल मेरी बर्थडे को कौन सा दिन माना जाएगा, कौन सा दिन होगा? ऐसे क्वेश्चन आएंगे कैलेंडर में। डायरेक्शन में क्वेश्चन आएंगे। मैं अपनी गर्लफ्रेंड के घर से निकला और राइट मुड़ गया, लेफ्ट मुड़ गया, राइट फिर मुड़ गया, फिर लेफ्ट मुड़ गया, फिर राइट मुड़ गया, फिर लेफ्ट मुड़ गया। उसके बाद बताओ मैं किसकी फेस में डायरेक्शन कर रहा हूँ, कौन से डायरेक्शन में अपना फेस लेके घूम रहा हूँ? ये डायरेक्शन में ऐसे चैप्टर्स आ रहेंगे भाई साहब। उसके बाद आपको आएगा डेटा सफिशिएंसी। 2 स्टेटमेंट दे दिए, ये बताओ कि या दोनों स्टेटमेंट के बेसिस पे हम ये आंसर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मेरे को चाय पीनी है, ऑप्शन, मेरे को चाय पीनी है, क्या चाय पीने के लिए ये दोनों स्टेटमेंट ज़रूरी हैं? स्टेटमेंट नंबर 1, मेरे पास चाय पत्ती है। स्टेटमेंट नंबर 2, मेरे पास चीनी है। क्या दोनों स्टेटमेंट से हम चाय बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते साहब। चाय के लिए आपको दूध भी चाहिए, चाय के लिए आपको पानी भी चाहिए। पानी तो नहीं है, सिर्फ चाय पत्ती और चीनी से तो हम चाय नहीं बना सकते। तो बोथ स्टेटमेंट आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर योर क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे साहब। सीटिंग अरेंजमेंट, मैं 5 लोगों का झुंड में बैठा हूं, मेरे सामने एक लड़का है, मेरे बगल में 2 लड़के हैं। इस टाइप की सीटिंग अरेंजमेंट करना है। मेरे लेफ्ट में राहुल है, मेरे राइट में साक्षी है, साक्षी के सामने पारुल है, तो बताओ पारुल मेरे से कितने, पारुल और मेरे बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं? इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। सिलोजिज्म क्वेश्चन आएंगे कि बताओ कि अगर सिलोजिज्म क्वेश्चन आते हैं साहब, ऑल स्काई आर ब्लू एंड ब्लू इज ब्लैक, तो बताओ स्काई ब्लैक है कि ब्लू है? स्टेटमेंट कंक्लूजन क्वेश्चन आएंगे, डिकोडिंग क्वेश्चन आएंगे, इनइक्वालिटीज क्वेश्चन आएंगे कि ऐसे 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 ऐसे। अब ये बताओ ए और ई में से बड़ा कौन है? तो ये सारे क्वेश्चंस जो है रीजनिंग में बिल्कुल भी स्किप मत करना, अदरवाइज यू विल फेट अ सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस। सीरीज, ब्लड रिलेशंस, क्लॉक्स, कैलेंडर्स, डायरेक्शन, डेटा सफिशिएंसी, इनइक्वालिटीज, डिकोडिंग, स्टेटमेंट कंक्लूजन, सिलोजिज्म, सीटिंग अरेंजमेंट। अब पढ़ना कैसे है ये भी बता दो। देखो भाई, मैं पढ़ाऊंगा तो नहीं, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, बट स्ट्रेटेजी बता सकता हूं। सबसे पहले चैप्टर वाइज जाना, अगर 0 से स्टार्ट कर रहे हो, सबसे पहले चैप्टर वाइज करना अगर 0 से स्टार्ट कर रहे हो। चैप्टर वाइज जाना, पहले ये चैप्टर पढ़ो, फिर ये पढ़ो, फिर ये पढ़ो, फिर ये पढ़ो, फिर ये पढ़ो। हाँ, उसके बाद कॉन्सेप्ट समझो पहले, उसके नोट्स बना दो, फिर पीवाईक्यू सॉल्व करो, फिर उसके मॉक दो। हार्ड कोर रीजनिंग को हार्ड कोर बनाना। उसके बाद प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट बट प्रैक्टिस डज नॉट मेक अ वुमेन परफेक्ट। वाई? बिकॉज वुमेन आर ऑलरेडी परफेक्ट, देयर इज नो इम्परफेक्शन इन देम।
अपने रीजनिंग करने के दौरान ये डिटरमाइन कर लोगे कि ये मेरे फेवरेट चैप्टर हैं, ये मेरे थोड़े से वीक चैप्टर हैं। तो वीक चैप्टर में करना क्या है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो सॉल्व हो जाएंगे, नहीं आए तो नहीं होंगे। ये कैसी स्ट्रैटेजी है, बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी है। क्योंकि भाई एग्जाम में आपको अगर 30 क्वेश्चन आने हैं, और जाहिर सी बात है आप ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट नहीं एकदम से पूरा 100% एक के साथ तो नहीं करोगे, और ना ही 30 से क्वेश्चन आपके पास आएंगे। तो आपको जो टॉपिक अच्छे लग रहे हैं उसको एक कैटेगरी में कर लो अपने मन में कि भाई मेरे को डायरेक्शन, डिकोडिंग और स्टेटमेंट कंक्लूजन, सिलोजिज्म अच्छे लगते हैं, और इनके मैं इजी क्वेश्चंस और टफ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करूंगा, ताकि टफ भी आ जाए तो मैं भी कर लूं। इसको बहुत अच्छे से करना है, इसको बेसिक करना है, और टफ नहीं हो रहा तो छोड़ दो, क्योंकि हमें 100 में से 100 क्वेश्चन नहीं आते हैं, और ना ही हम अटेम्प्ट करेंगे, कुछ क्वेश्चन छोड़ने वाले भी हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अपना उन चीजों पे ध्यान मत दो जो बहुत ही चैलेंजिंग हो, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो। हाँ, अब साहब कॉन्स का भी बता दो। ठीक है, बता रहा हूं। हाँ, देखो कॉन्स में करना क्या है, वही टारगेट चैप्टर, नंबर सिस्टम, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम वर्क, टाइम स्पीड, डेटा इंटरप्रिटेशन, मिक्सचर एलिगेशन और लीनियर इक्वेशन। अगर मैं कोई चैप्टर भूल जाऊं तो इसका मतलब नहीं उसको नहीं करना है भाई, ये सारे चैप्टर्स करने हैं। कुछ चैप्टर में स्किप भी कर सकता हूं बाय मिस्टेक, बट इट डज नॉट मीन दैट चैप्टर नीड नॉट टू बी डन। हाँ, ठीक है जी। तो ये चैप्टर्स आपको करने हैं। सोर्स क्या है, वही चैप्टर वाइज आपको यूट्यूब से करना है, उसके बाद नोट्स बनाने, रिवाइज करना है, पीवाईक्यू करने हैं, मॉक्स लगाने और सॉल्व अदर एग्जाम के क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। स्ट्रैटेजी वही है कि सारे जो है इन एग्जाम के मॉक लगा लो, क्योंकि इससे लेवल अच्छा रह जाएगा। उसके बाद स्ट्रॉन्ग चैप्टर मैंने बोला और वीक चैप्टर बोला। इसके जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था ना कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 क्वेश्चन होते हैं, तो उसी तरह से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, वीक चैप्टर्स के आप बेसिक क्वेश्चंस कर लेना, कॉन्सेप्ट पढ़ लेना, भगवान करे तो आपके बेसिक वाले ही एग्जाम में आ जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफर चैप्टर होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सिलोजिज्म ईजी भी कुछ लोग को ईजी लगता है, कुछ लोग को टफ लगता है। आपका अलजेब्रा और बहुत कम आता है, अलजेब्रा में बहुत कम आता है। आई डेफिनेटली शेयर विद यू, एंड सम ऑफ द चैप्टर्स आर व्हाट दीज आर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बहुत टफर चैप्टर है, और एग्जाम में थोड़ा सा स्किप हो जाता है। जो मैं जितने मैंने चैप्टर लिखे ना भाई, इतने कर लो, बहुत है मेरे भाई, बहुत है। उसके बाद जब तुम यार मॉक लगाओगे ना, तो तुमको एक आध क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही मिल जाएंगे। पीवाईक्यू लगाओगे तो ऐसा मिल जाएंगे, और जो पीवाईक्यू मॉक में जो क्वेश्चंस लगाओगे जो तुम्हारे नोट्स में नहीं है या तुमने कभी नहीं देखे, उसको मार्क कर लेना न्यू क्वेश्चन, और न्यू क्वेश्चन एग्जाम में लिख लेने। देखो मैथ में क्या है ना, तुम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट्स में बना लो कि ये क्वेश्चन है, लिख लो, उसका सॉल्यूशन ये है। तो कुछ को ये एग्जाम की स्ट्रेटजी है, और एग्जाम के पहले ये नोट्स तुम पढ़ के जाना। ऐसा ये जरूरी नहीं कि मैथ प्रैक्टिस से ही सीखी जाती है, कहीं ना कहीं रटी भी जाती है, क्योंकि भाई कुछ क्वेश्चन तुमने तो सॉल्यूशन लिए, कहीं ना कहीं एग्जाम में तुम इस टाइप के मैथ के क्वेश्चन सॉल्यूशन देख के जाओगे, रिव्यू करके जाओगे ना, तो एग्जाम ये रहेगा यार। ये मेरे साथ भी ऐसे होता था। मैंने क्या ना, एक कॉपी बनाई थी, हालांकि मैंने कॉपी अभी किसको दी हुई है, एनीवेज कॉपी बनाई थी। उसमें क्या ना, मैंने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिख लिए थे। जब भी कोई मैं एग्जाम का क्वेश्चन लगाता था, पीवाईक्यू लगाता था, तो वो क्वेश्चन मेरे को फैमिलियर लगा तो मैं उसमें नोट कर लेता था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फॉर्मूला से मैंने कॉन्सेप्ट लिखा, क्वेश्चन लिख लिया, क्वेश्चन नंबर 1, एवरेज क्वेश्चन लिख लिया, और मास्टर क्वेश्चन उसको टैगलाइन देते मास्टर क्वेश्चन, एंड दैट मास्टर क्वेश्चन। उसके बाद अब मैं वो एग्जाम की एकदम पहले रिवाइज करके गया, और कभी ना एग्जाम में वो रिपीट हो जाता था। तो ये ऐसे कर लो यार भाई, मैंने भी कई सारे एग्जाम निकाले हुए हैं और कई सारे नहीं भी निकले हैं। तो बस एक बात ध्यान रखना, अगर लाइफ में तुम 50 एग्जाम दे रहे हो, 50 में से 49 नहीं निकलेंगे तो निराश मत होना, हौसला बुलंद होना चाहिए।
रास्ते क्या है, रास्ते तो मुश्किल ही होते हैं भाई। पहली बार किसी एड्रेस पे जाते हो तो क्या मुश्किल नहीं लगता है, उसके बाद जब जाने लगते हो क्या है, 1 मिनट में जहाँ तुमको 10 मिनट में गाड़ी पहुँचानी थी वहाँ तुम 2 मिनट में पहुँचा देते हो। पर उस मैंने क्या बोला, 50 एग्जाम दोगे 49 निकलेगा, पर वो 49 में जो सीख मिलेगी वो तुम्हारे जो एक एग्जाम निकलेगा ना उसमें काम आएगी। उस एक एग्जाम के लिए पढ़ना है, क्योंकि किस्मत कभी भी आपसे ना तो कभी भी आपको धोखा देगी, ना ही कभी भी आपको पूरा साथ देगी। अब वो न्यूट्रल रहती है किस्मत आपकी, हर किसी का वो तराजू में तौलती है कि भाई इसको इतना मैं इतना फेलियर दिया तो इतना मेरे को सक्सेस भी देने का है, ठीक है ना। किस्मत पे भरोसा रखो भाई। तुम ऐसा भी चीज़ें होती है भाई, तुम पूरी तैयारी के साथ जाओ, पूरी प्रिपरेशन करके जाओ, पर किस्मत इतनी फूटी होती है कि आपका एग्ज़ाम नहीं, डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। कभी कभी किस्मत इतनी अच्छी होती है बिल्कुल भी ना पढ़ के जाओ और आपको जो आता है वो ऑलरेडी जो आता है वही क्वेश्चन आ गए तो आपकी किस्मत अच्छी है। न्यू इंडिया एश्योरेंस का जब प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था, मेरे को याद है 4 बजे का एग्ज़ाम था, इवनिंग शिफ्ट थी और 3 बजे वहाँ पे अपियर होना होता है, 3 बजे गेट बंद हो जाता है। मैं 2:30 बजे तक अपने रूम में सो रहा था, मेरे को पता भी नहीं था न्यू इंडिया एश्योरेंस नाम का भी मैंने फॉर्म भरा था। वो तो मेरे फ्रेंड ने कॉल किया मेरे को कि भाई तुम्हारा पेपर था ना, तुम गए नहीं अभी तक। मैंने कहा नहीं यार, मन नहीं है मेरा जाने का, बिल्कुल मन नहीं है मेरा जाने का यार। अब क्या यार, इतनी दूर जाऊँगा और पढ़ाई भी वैसे भी नहीं की है। तो बोला चले जाओ, देने चले जाओ यार, अब जो होगा देखा जाएगा। आई वॉज द लास्ट कैंडिडेट टू अपियर फॉर द प्रीलिम्स फॉर न्यू इंडिया एश्योरेंस। मैं लास्ट कैंडिडेट में साइन किया हूँ, लास्ट जैसे मैंने साइन किया उसने गेट बंद कर दिया। उसके बाद मैं प्रीलिम्स का पता नहीं 100 क्वेश्चन थे, मैंने 60 या 65 अटैम्प्ट किए होंगे। अब भाई मेरे उसके पेपर देने के बाद मेरे बगल सामने वाला पूछते कितने अटैम्प्ट किए, मैंने तो 80 किए हैं। मैंने कहा यार अटैम्प्ट तो मैंने यार 65 किए थे यार, इसने 80 कर दिए यार, वो साला मेरा तो होगा नहीं। अरे छोड़ो यार, पेपर दे के आया आराम से, अपना मेट्रो में चल के अपने रूम पे आ गया, अपना थोड़ा बहुत चाय वाय पी के खाना बना के मैं भूल गया, गलती से प्रीलिम्स निकल गया। फिर उसके प्रीलिम्स के लिए मैंने पढ़ा नहीं बिल्कुल, बट मेंस के बाद मैंने देखा कि मेरा अकाउंट्स का है तो क्यों ना थोड़ा सा अकाउंट स्ट्रीम पढ़ लिया जाए, कायदे का स्ट्रेटेजी पढ़ा, क्योंकि मेरे को इतना पता होता है साहब ये पढ़ना है तो पढ़ना कहाँ से है और कितना है और कैसा है, ये मेरे को पता था। तो मैंने उतना पढ़ाई करी, मेंस भी लकीली निकल गया साहब। अब जब मेरा मेंस निकला था साहब, उसके दौरान मैंने ओरिएंटल इंश्योरेंस का दिया था, नहीं सॉरी यूनाइटेड एश्योरेंस का दिया था, और एक और एग्ज़ाम दिया था मैंने, उसका दिया था आपका कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये दोनों एग्जाम मेरे इतने इजी हुए थे, ऐसा लग रहा था भाई इसमें तो मैं फर्स्ट आऊँगा। दोनों में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और न्यू इंडिया एश्योरेंस का जो मेंस आया था वो इतना टफ हुआ था, मैं ऐसा लग रहा था मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, इसमें सिलेक्शन हो गया। कि तो जब आप एग्जाम देने के बाद ये सोचा यार मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, बहुत टफ है, सिलेक्शन पक्का है, बिल्कुल पक्का है भाई। और मेरे साथ नहीं है, हर किसी के साथ होता है, हर किसी के साथ होता है। किस्मत ऐसे काम करती है, तुम जो सोचेगा उसका उल्टा कर देगी। तो इसलिए सोचो मेरा नहीं होगा, उल्टा हो जाएगा। पर कभी ना कभी किस्मत से हम उलझ नहीं सकते, अपना काम कर दो किस्मत को। तो चलते हैं दोस्तों,